गौसे आजम बमने बेसरो सामा मदद किबला दी मदद काबे ईमा मदद इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। मैं ये सोच भी नहीं सकता क्या कि इस बावकार उर्से मुक़द्दस में हम जैसे कमतर और बदनसीब तो नहीं, लेकिन अपनी नसीबी पे नाज करते हुए क्या उड़ीसा की सरजमीन पर उर्से मुक़द्दस में हम सब की शिरकत हुई और जो ही स्टेज पर आया ये तमाम अब किन किन का तज़किरा किया जाए। एक तरफ देखें तो रोज़े ताजुश्शरिया की खुशबू नजर आ रही है। एक तरफ देखूं तो इमाम इश्क़ व मोहब्बत की वो अनमोल तोहफा हमें नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देखूं हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के इन तमाम उश्शाकान की जमात नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। और तो और अभी जैसा आपने अभी समाअत किया इस बड़ी हस्ती से, अभी आपने सुना, मैं तो सोच रहा था उड़ीसा के सरजमीन, मुझको क्या पता कि हुजूर सैयद शाह कमरुल हुदा ने ऐसी जमात और ऐसी फौज तैयार कर रखी है। हुजूर सैयद शाह रिजवानुल हुदा ने ऐसे आर्मी को तैयार करके रखा है। मैं तो सोच रहा था कि हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के गुलाम हैं। यहाँ तो हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के साथ अजीम संगम नजर आ रहा है कि पिंड लगता है कि आज पिंड की सरजमीन पर हम लोग जमा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिंड की सरजमीन पर हम लोग आज उर्से मुक़द्दस में हाजिर आए हैं। ये कैसी अदा है, ये कैसी मोहब्बत है। इस मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं, अपने किस्मत का धनी हूं कि 10 से 15 मिनट मिला। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आइए एक मर्तबा हुजूर ताजदार अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअनल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सर पे आका की गुलामी का ताज रहे, सर पे आका की गुलामी का ताज रहे, जिंदगी उनकी सुन्नतों का मोहताज रहे, जिंदगी उनकी सुन्नतों का मोहताज रहे। और इश्क़े रसूल में खो जाऊं इस कदर, इश्क़े रसूल में खो जाऊं इस कदर कि हर वक्त दीदारे मदीना की फरियाद रहे, हर वक्त दीदारे मदीना की फरियाद रहे। और ज़माने के सारे मरीजों से कह दो आज हम उर्से मुक़द्दस में आए हैं। ये नौजवान कमेटी ने क्या काम किया है, ये तो सोच रहे होंगे कि अभी हमने सिर्फ साफा बांधा है और इतने लोगों को बुलाया। किन किन लोगों को बुलाया है इन्हें पता नहीं, इन्हें पता नहीं किस मकसद से बुलाया है। जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। और किनका दामन थामे हैं, किनका दामन थामे हैं, न छोड़ेंगे पीरो मुर्शिद का दामन, न छोड़ेंगे कभी पीरो मुर्शिद का दामन। वही तो नबी का पता दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही तो नबी का पता दे रहे हैं। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
बेअदब एहतराम क्या जाने, बेअदब। आज लोग कहते हैं कि रिजवान पिया के चाहने वाले, क्या रिजवान पिया के चाहने वाले, मुझको तो पता ही नहीं। मैं तो हुजूर सैयद शाह मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी हुजूर साहिब सज्जादा का दर्शी क्लास साथी हूँ। मुझको क्या पता था कि मेरे दर्शी किताब साथी इतनी बड़ी शख्सियत बनेंगे। उनकी प्लेटें जब मिला करती थी, मेरे दोस्तों बुजुर्गों झूठ नहीं तारीफ नहीं, जब हम लोग एक प्लेट में खाना खाते तभी जब देखते हैं ना तो कभी कभी तन्हाई में सोचते हैं मैं क्या कर गया। एक साथ इस जैसी हस्ती के साथ खाना खाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बेअदब एहतराम क्या जाने, कुफ्र और ईमान क्या जाने, बेअदब एहतराम क्या जाने, नबी का मकाम क्या जाने। जिसे अपनी हस्ती का पता ना हो, जिसे अपनी हस्ती का पता ना हो, वो नबी के आशिक का मकाम क्या जाने, वो नबी के आशिक का मकाम क्या जाने। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने कुरान पाक की आयत करीमा को आप हजरात के समात के हवाले किया। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। कुरान पाक की आयत करीमा को आप हजरात के समात के हवाले किया। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज हम सोचते हैं ना किस्मत के धनी हैं वो हमारे भाई। कुरान पाक की आयत करीमा इस बात की गम्माजी करता हुआ नजर आ रहा है कि वो तुम्हारे भाई जैसे तुम अपना साथी समझते हो, अपने गम में, अपने सुख में, अपने हर चीज में अपना साथी समझते हो। कल कयामत के दिन रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है अदुब्बुन, कि जिसे तुम अपना क्लास साथी समझते हो, तुम अपना साथी समझते हो, तुम अपना दुख में, दर्द में, हर चीज में साथी समझते हो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन नजर आएगा, वो तुम्हारा दुश्मन नजर आएगा। इल्लल मुत्तकीन, लेकिन उन लोगों की बात का क्या कहना, उन लोगों की बात का क्या कहना जो लोग परहेजगार हैं, जिनके दामन में अपने दामन को दिया है, जिनके हाथ में अपना हाथ दिया है, उन लोगों की शान क्या कहिए। आज पूरा का पूरा इस धामनगर शरीफ की इस सरजमीन पर उर्से मुक़द्दस कर रहे हैं हुजूर सैयद शाह शरफुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान का, लेकिन दीवाना नजर आ रहा है सैयद शाह रिज़वानुल हुदा। ये कैसी दीवानगी है, ये कैसी दीवानगी है। इसी दीवानगी का नाम है, इसी मोहब्बत का नाम है। अगर हम उस मोहब्बत को देखें तो उसी मोहब्बत में हुजूर मुजाहिदे मिल्लत नजर आते हैं, उस मोहब्बत को देखें हुजूर ताजुश शरिया नजर आते हैं, इसी दिल में, इसी मोहब्बत को देखें हुजूर इमाम इश्क मोहब्बत नजर आते हैं, इसी दिल में अगर झांक कर देखें तो मखदूम समनानी के छोचवी नजर आते हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ख्वाजा हिंदी नजर आते हैं, हुजूर गौसे बगदाद नजर आते हैं, और जब करीब आ जाते हैं तो ये सैयद शाह कमरुल हुदा की जात नजर आती है, सैयद शाह रिज़वानुल हुदा की जात नजर आती है, खान बादशाह पिंड शरीफ नजर आती है। ये कैसी बस्ती है, ये कैसी दीवानगी है, ये कैसी मोहब्बत है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसी मोहब्बत पर कुर्बान कि मेरे दोस्तों आज हम सबकी हाजिरी हुई है, तमाम के तमाम उस अजीम शख्सियत की गुलामी में आए हुए हैं, उस अजीम शख्सियत के गुलामी में हम लोग शिरकत किए हैं, जिसके बारे में कोई कुछ कह दे, लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा एक मर्तबा हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया। एक समंदर में डूब रहा था, अपने पीर को याद किया। पीर ने क्या कहा, अल्लाह को मत याद करो, मेरे मुस्तफा को याद नहीं करो, तुम मेरे सामने हो, तुम मेरा मुरीद हो, तुम अपने पीर को याद करो। तुम डूब रहे हो,
जुनैद बगदादी को याद करो। जुनैद बगदादी का नाम लिया तो उस मुरीद का क्या हाल हुआ, वो डूब रहा था, बाहर निकलता हुआ नजर आया। एक तरफ जुनैद बगदादी ये ऐलान कर रहे हैं, अपने मुरीद को हुक्म दे रहे हैं, तुम मेरा नाम लो, और जुनैद बगदादी फरमा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब देखा वो मुरीद वो बेअदब एहतराम किया जाए, जिनके अंदर अदब न हो, जिनके अंदर एहतराम न हो, जिनके अंदर औलिया कराम की शान नजर न आती हो, वो क्या देखे। उस मुरीद ने क्या देखा, मेरा पीर अल्लाह अल्लाह कह रहा है, मैं अपने पीर का नाम ले रहा हूँ, मेरा पीर अल्लाह अल्लाह कह रहा है, मैं क्यों ना अल्लाह अल्लाह कह दूं। जब उस मुरीद ने अपने पीर के नाम को छोड़ा, यानी हजरत जुनैद बगदादी के नाम को छोड़ा, और जो ही अल्लाह अल्लाह कहना शुरू किया, समंदर में डूबना शुरू हो गया, डूबना शुरू हो गया, डूबना शुरू हो गया। माजरा क्या है, आवाज आती है, फिर क्या हुआ, तो ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया। तो जुनैद बगदादी ने कहा, तुम अल्लाह के मकाम को, तुझे अभी क्या पता है, तुम अल्लाह के मकाम को समझना चाहते हो, तुम रसूलुल्लाह के मकाम को समझना चाहते हो, तुम मोहम्मद अरबी को समझना चाहते हो, तुम उस जात की बारगाह में जाना चाहते हो, आओ पहले मेरी बारगाह में आओ, पहले शाकिरी की बारगाह में आ जाओ, पहले हजरत सैयद शाह कमर की बारगाह में आ जाओ, पहले रिजवान की बारगाह में आ जाओ, पहले पिंड की सरजमीन पर आओ, तब अजमेर की सरजमीन पे जाना है ना। पहले पिंड की सरजमीन पर आओ, चाहते हो पिंड वालों को तो पहले पिंड में आओ, तब इमाम इसको मोहब्बत की बारगाह में जाना, पहले पिंड में आओ, तब गौसे बगदाद की बारगाह में जाना, तभी तो तुम्हारा काम होगा, तभी तो तुम्हारी मुरादें होगी। आज उन्हीं की चाहत पर मुझे ये नजर आ रहा है, उन्हीं की दीवानगी पे ये नजर आ रहा है, ये तमाम के तमाम उस्ताद पिंड के चाहने वाले हैं, इसीलिए तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की गुलामी मिली। चाहते हैं पिंड वाले को हुजूर मुजाहिद मिल्लत की गुलामी मिली। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सब किस्मत के धनी हैं, बहुत कामयाब है, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती को हमने मदऊ किया है। जिस अंदाज से देख लें, हर एक यानी इतना ये फूल ऐसे खुशबूदार फूल हैं कि आप किन किन का नाम लेना चाहेंगे, किन किन को जानना चाहेंगे, आपके बाद ये के बाद दिगरे सब आज आप, मैं खास कर अपने इस नौजवान कमेटी को मुबारकबाद दूंगा, और इस मोहल्ले के, इस इलाके के तमाम लोगों को, इन सुन्नी गयूर मुसलमानों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आज आपने इतना बड़ा जलसा उर्से मुक़द्दस को मनाया है, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मुख्तसर सी हाजिरी को बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।